तू कहीं आई, कहां आई, कैसे आई, अकेली क्यों आई, और वो कहां गए, ऐसे बोलते। राम जी ने कहा था, मां तुम तो अकेली क्यों आई हो यहां, भगवान कहां है। सती को विश्वास हो गया ये परमात्मा है। मुझसे शंकर जी ने कहा था, वो सत्य था। भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाया था, लेकिन सती मानती नहीं है, और नहीं मानती है तो फिर दुख पाने का काम 100% बनता है। इसलिए हमारे को भी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध जन हैं, जो वृद्ध माताएं हैं, उनको, नौजवानों को, युवा स्त्रियों को, युवा पुरुषों को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तब तो जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो जीवन तो जीना ही है। सभी जीते हैं, सभी जिएंगे भी, लेकिन ये हमारा ध्येय होना चाहिए, उनसे अनुभव लेना चाहिए, और वो अनुभव हमारा काम करेगा, उसी में हमारे को लाभ मिलेगा, हमारे को सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं। शायद ही कोई ऐसे माता पिता होंगे, और मेरी दृष्टि में तो कोई नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि अपनी या अपने परिवार की बुराई चाहती हो माँ या पिता। अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं चाहेगी, कोई न कोई रास्ता अच्छा ही बताएगी, लेकिन अगर नहीं माने उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर हमें जो है बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये बात जो है रामायण जी के अंदर समझाई जाती है, मर्यादित बातें बताई जाती है। अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रविष्णवे, अनेक रूपों में भगवान चाहे कितने भी रूप बना लें, लेकिन एक केवल मात्र परमात्मा है। वो रूप तो कभी भी बना सकते हैं। कल मैंने आपके सामने जो है कथा सुना रहा था, उस समय मेरे सिर के ऊपर साफा था, आज साफा नहीं है। कल मैं पैंट बुशर्ट पहन के आऊंगा तो मेरा रूप अलग हो जाएगा। कोई भी स्त्री अगर घाघरा लुगड़ी पहन लेती है तो उसका रूप अलग हो जाएगा, फिर साड़ी पहन लेगी फिर रूप अलग हो जाएगा, फिर सलवार कुर्ता पहन ले फिर रूप अलग हो जाएगा। फिर कोई अगर एक यही अपने पास में जो बैठे हैं, आप और हम बैठे, ये किसी लड़के की शादी होगी, उसके ऊपर दूल्हे का वेश अगर बनाएंगे तो उसका चेहरा ही अलग हो जाएगा। तो भगवान भी अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग रूप बना करके और इस संसार को सद्मार्ग की ओर ले जाने का मार्ग बताया है। उन्होंने मर्यादा बताई है, उन्होंने किस तरीके से चलना चाहिए। सोने का आभूषण जिसको हम चंद्रहार कहते हैं, चंद्रहार के पैसे नहीं मिलते, सोने के ही पैसे मिलते हैं। चंद्रहार तो कुछ भी हो सकता है, सोना ही तो है, सोने के ही पैसे मिलेंगे, चंद्रहार के पैसे थोड़ी मिलेंगे हमें। इसी जीवन के अंदर हमारे कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारे को जीवन की जीने की जो शैली होती है वो परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए जीना चाहिए। ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सफल है, अन्यथा असफल है। कमाने के लिए मना नहीं किया, इसमें भी नहीं लिखा कि कमाओ मत, ये बार बार बोल रहे हैं आपके सामने, लेकिन आप ये भी नहीं है कि भगवान का नाम ही नहीं ले। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही कम भी नहीं है, लेकिन भगवान से बड़ा भी नहीं है। भगवान के पैसे इतने लोग खर्च कर सकते हैं कि लाओ मुझे मेरे माता पिता ला करके दे दो, मुझे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ले लो, लेकिन ला करके दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो कम है पैसा, भगवान से बड़ा नहीं। अगर भगवान चाहे तो दे सकते हैं माता पिता ला करके, ये लो। महाराज संदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, और संदीपन जो गुरु थे उनके सारे जो पुत्र थे वो सब भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण करके और संदीपन गुरु से कहा कि महाराज मुझे आज्ञा दीजिए और आप गुरु दक्षिणा मांगिए मेरे से। भगवान श्री कृष्ण को
संदीपन ऋषि की जो पत्नी थी गुरु माता, उसने कहा कि मेरे पुत्रों को मुझे ला करके वापस दे दो, मुझे और गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। संदीपन ऋषि ने तो ये कहा था कि जो मैंने विद्या दी है उसको आप जो है उपयोग में लीजिए, मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, मेरे पास में नदी मुझे पानी पिला रही है, पेड़ पौधे मुझे फल दे रहे हैं, सब प्रकार से मेरे पास आनंद है। लेकिन गुरु माता बीच में ही बोल जाती है कि मेरे पुत्रों को मुझे वापस ला करके दो। और भगवान श्री कृष्ण जाकर के उन पुत्रों को वापस लेकर के आए और गुरु माता को ला करके दिए। तो भगवान की कृपा अगर होती है तो भगवान तो ला करके दे सकते हैं आपको, लेकिन आप और हम नहीं ला सकते। हमारे पास तो इतनी व्यवस्था ही नहीं है, इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। जो चीज चली गई, बात खत्म। इसलिए भगवान से बड़ा पैसा नहीं है। हाँ, सुखी जीवन जीना या गाड़ी घोड़े ले आना, आराम से चहल पहल में रहना। पैसे से हम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते हम। पैसे से डल्लब के गद्दे तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। अगर नींद खरीदनी है तो 2 पैसे की गोली लेनी पड़ेगी, तब नींद आएगी फिर। और वो कितनी देर आएगी ये सोच लो। इसलिए भगवान को नहीं खरीद सकते। पैसा तो है, बहुत अच्छी बात है, पैसा होना चाहिए। पैसे के लिए हमने मना नहीं किया कि पैसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। पर कैसा कितना होना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी हमारा जीवन जो है सुखमय बीत जाए आपके श्री चरणों में, और भगवान से और कुछ नहीं प्रार्थना करनी। लेकिन हमारी विचार, हमारी और धाराएं, जैसे जैसे आदमी को आवश्यकता बढ़ती है वो लोभ लालच में पड़ता है, और लोभ लालच में पढ़ते 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 वो भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। कष्ट जो देते हैं भगवान, उसको भी जब हम सुख में रहते हैं तो हंसते हैं। तो कष्ट के अंदर भी जो है मनुष्य को इतना निर्बल नहीं होना चाहिए। कष्ट के अंदर भी भगवान की कृपा से उसको हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा कोई ऐसा पूर्व जन्म का कर्म है जो हम उसको भोग रहे हैं। हमारे कोई ऐसे पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म होते हैं, उन कर्मों की वजह से हम उसको सजा भोग रहे हैं, या कोई बाकी रह गया था उसको चुका रहे हैं। तो कष्ट के अंदर जो है आदमी को इतना नहीं होना चाहिए। कष्ट, सुदामा जो है पूरे जीवन को ऐसे ही बिता दिया, जिसके बच्चे भी जो है भूखे प्यासे रह जाते थे। उससे ज्यादा तो कष्ट शायद मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा अपने को। आज तो बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे बुजुर्गों ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, तो उस समय तो हमारे पास कच्चे मकान थे। आज तो हम तो 2-2, 3-3 मंजिल के मकानों में रह रहे हैं, मार्बल लगे हुए हैं, गाड़ी घोड़े घर पे खड़े हैं, जब चाहे जब बैठ करके रवाना हो जाएं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस समय तो बैलगाड़ी थी, उसको जोड़ने में ही बड़ा टाइम लगता था। इसलिए विचार करो, आप चाबी लगाओ और बैठे और रवाना हो जाओ। तो इतना कष्ट तो नहीं है। अब ये छोटे छोटे कष्ट, संतान और पिता पुत्र, इसके अंदर जो दिया है कि पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वो पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता या नहीं करता है, तो ये मान के चलो कि वो रावण है इस युग में। माता पिता की आज्ञा का पालन अगर कोई पुत्र नहीं करता है, तो इसमें लिखा है कि उसी को रावण मानो। जो लड़की कहना नहीं मानती अपने माता पिता का, तो मान के चलो कि वो शूर्पणखा है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप ये कहो कि महाराज कह रहे, नहीं, आप आओ पढ़ा देता हूं मैं। तो स्त्री धर्म और पुत्र धर्म, पिता माता का धर्म। माता पिता बच्चे को लालन पालन करते हैं, पालते हैं, पोसते, बड़ा करते हैं, और ये इच्छा रखते हैं, ये आशा करते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरा आज्ञाकारी पुत्र होगा और मेरे कहे अनुसार चलेगा, मेरी व्यवस्थाएं ठीक रखेगा। अगर पुत्र नहीं मानता है, आज्ञाकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो रावण है इस युग के अंदर।
जो कहना नहीं मानती है लड़की, वो सुरपनखा का स्वरूप है। इसलिए भगवान की कृपा है, दीनानाथ की कृपा बड़ी विचित्र है। सती को उन्होंने समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। सती जो है भगवान श्री राम के पास में से जो है भगवान शंकर के पास में पहुंचती है। शंकर भगवान ने कहा था कि मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं और मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, तुम जाओ परीक्षा ले आओ। परीक्षा लेकर के जब वापस आई, भगवान भोलेनाथ ने अपनी योग माया से और ध्यान लगा करके देखा कि सती ने जो है सीता का रूप धारण किया था, इसलिए मैं इसको अब जो है अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। ये तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। तो सामने आसन लगा दिया कि यहां बैठ जाइए आप। सती उस बात को समझ नहीं पाई। बोले क्या मेरी बात सही है? आपने कैसे परीक्षा ली? बोले महाराज मैं तो जाकर के पूछ के आ गई। जब गलती होती है ना तो माताएं ऐसे ही बोलती है, देखो बुरा मत मानना। आओ जी पायजेब ने उजली करवा लो, आओ जी। और वो पायजेब उजली करवाओ, काजल का हाल चल जाओ, जो पायजेब भी ले चल जाओ, जो नकली पटक जाओ। अब फिर घर खाना कौन खाए? फिर कहना बोले जे ये इसमें भी जा रही है, आवाज कहां तक जाएगी पता ही नहीं। फिर वो बोलती है मैं तो एक दिन वो आया था पायजेब को उजली करने वाला, मैंने उससे कहा कि भाई मेरी भी पायजेब उजली कर दे। बोले वो तो मेरे को स्टील की देगी, आप क्या करो? कब कहेगी? जब 2-4-6 महीने निकल जाएंगे। फिर आदमी भी सोचते हुए थारा जैसे जिया कर, फिर दूसरी ला करके देगा। ये गलती पुरुषों की है कि स्त्रियों की है? बताओ आप, विचार करना। आप एक बार सोचना। सती ने भी आकर के भगवान भोलेनाथ से यही कहा कि महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने तो ये कहा था कि आप क्यों रो रहे हो, आप ये व्यवस्था क्या है? तब उन्होंने ये कहा कि शंकर भगवान कहाँ है? तो मैं पहचान गई कि ये भगवान विष्णु ही है। तो इसलिए सती ने जब ये कहा तो भगवान जान गए कि तू मेरे से कैसे बोल रही है, क्या बता रही है, तूने सच्चाई नहीं बताई। तो सामने आसन लगा दिया और बिठा दिया। भगवान भोलेनाथ जो है समाधि लगा लेते हैं, ऐसे समाधि लगा लेते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। भाई कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये देखो आप, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माताएं बहनें कर लेती है और पुरुष जो है उसको गौण कर जाता है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, फिर भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी चीजें जो है अपने हाथ से निकल जाती है और फिर जब पुरुष को पता चलता है, आदमी को पता चलता है, वो आदमी फिर भी उसको माफ कर देता है। क्या स्त्री माफ कर देती है क्या अपने पुरुष को? नहीं करती है। मुझे पता है इस बात का, अभी बहुत सारे उदाहरण दूंगा। अभी तो बहुत चल रही है कथा, ये तो चालू ही हुई है, अभी दूसरा ही दिन है। बहुत सारी बातें आएगी आपके सामने, आप स्वयं स्वीकार करोगे, मैं नहीं बोल रहा। आज एक बात तो भी स्वीकार किया आपने कि चप्पल पहन करके बनाते हैं। क्यों बनाते हो? क्या घर के अंदर चप्पल पहनना जरूरी है? आप ही के पैर खराब होते हैं क्या? ये हमारी माताएं जो बैठी है इनके खराब नहीं हुए क्या पहले पैर? इनके पांव नहीं थे क्या? ये बताओ आप। आज जो नई माताएं जो है, नई बहनें जो है, जो रोटी बनाती है, उनके पांव इतने सुंदर हैं क्या जो उनके खराब होते हैं? जो हमारी माताएं हमें भोजन बना करके दी, जो तो मिट्टी के घर बने हुए थे, मिट्टी के आंगन बने हुए थे, गोबर से लीपा जाता था, मिट्टी पीली मिट्टी से लीपा जाता था, उसमें पैदल चल करके, उसमें उभानी रह करके, पाँव में जूते चप्पल नहीं रख करके हमें भोजन बना करके देती थी। वो उनके पांव खराब नहीं हुए, आपके पांव खराब हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है जी? लेकिन ये बात कोई नहीं बता सकता आप में से। बोले नहीं नहीं देखो जी, हम तो बिना पहने तो हमारे से काम ही नहीं होता, और फिर भजन भी नहीं गाते हैं। फिर अब क्या बोल के सुनाओ? ऐसे ऐसे गीत गाती है, रसोई में रोटी बनाती है, भोजन बनाती है, जब पूछो ही मत। तो ये सिस्टम जो है सही नहीं है।
हमारी व्यवस्थाओं को हम ही बिगाड़ रहे हैं, दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र हमारे को ये कहते नहीं है कि हमारे इस तरीके से रहो और इस तरीके से मत रहो। शास्त्र ये कहते हैं अदब में रहो और अदब में ही रहना चाहिए। तो इसलिए सती को सामने बिठा देते हैं। अब क्या होता है, प्रभु की लीला बड़ी निराली है। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठते हैं। राजा दक्ष प्रजापति जो है यज्ञ का आयोजन करता है। दक्ष प्रजापति के यहां से सभी देवताओं के यहां निमंत्रण गया तो किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंदों समेत चले सुर सर्वा। देवता गंधर्व विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। सती बाहर आई। अब वो बाहर कैसे आई देखना आप एक बार बताओ कि एक हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ करके जाता है तो अपन भी घर में से बाहर निकल करके देखते हैं कि ऊपर से हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है। तो वो विमान जो जा रहे थे उनकी आवाज को देख करके सती माता बाहर आती है और आकर के देखती है देव कन्याएं श्रृंगार करके। और सती जो ऊपर देखती है तो उन्होंने सबने नमस्कार किया, प्रणाम किया। ऐसे नहीं बाय बाय टाटा, ऐसे नहीं, ऐसे। हमारे तो यहाँ गाड़ी भी चलाते हैं तो राम राम बोले, राम राम बोले, इधर है कि इधर, बोले अब तू इधर देख रहा है तो इधर, अब तू इधर देखेगा तो इधर, राम राम। या फिर राम राम बाया रुकबा को टेम कौन छे, राम राम हो गया। पहले चलते थे, बैठते थे, बात करते थे, बोलते थे, सुख दुख की बातें कर लेते थे। अगर आप सुख दुख की बातें करनी है तो घर जाओ, वहां बैठ करके बात करो, या आपको जरूरत है तो बात कर लो। हरिजन मुनिजन यही यानी स्वार्थ की प्रीति हो गई। अब स्वार्थ से जाते हैं, स्वार्थ से बात करते हैं, स्वार्थ से बोलते हैं, स्वार्थ से अपना कार्य सिद्ध किया, बात खत्म। मेरे से मुझे काम है तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपको काम है आप मेरे पास आ जाओगे, अपना काम पूरा हुआ जयराम जी की। तो ये नहीं है। तो यहां पर ऐसे ही हुआ। तो वो सती जो देखती है, सती ने देख करके कहा कि मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं और मेरे पास निमंत्रण नहीं है। क्योंकि इन्होंने सबने कहा, देवता किन्नर जो आकाश मार्ग से जा रहे थे उन्होंने कहा कि आप नहीं जाओगे क्या, आपके पास खबर नहीं है क्या। और अगर किसी का पिता कोई कार्यक्रम करता हो तो बेटी को याद नहीं करेगा क्या, करता ही है। लेकिन शंकर भगवान और दक्ष प्रजापति के एक बार विरोध हो गया था, इसलिए विरोध के कारण भगवान शंकर को उन्होंने याद नहीं किया। और आश्रय, आपको निमंत्रण नहीं है क्या, देवताओं ने पूछा। सती को आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया, ऐसा कौन सी गलती हो गई। मन में विचार करने लगी, मुझे सूचना नहीं। देव कन्याएं मुझे पूछने लगी, आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या। सती ने कहा, निमंत्रण तो देने के लिए कोई आया होगा, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी बहुत ऊंची है, इसलिए यहाँ चढ़ने में असमर्थ होगा, इसलिए वो नीचे ही रख के चला गया होगा, विदाई ले ली होगी उसने। बात बनाने में भी वो महिलाएं बड़ी आगे होती है, अपने परिवार की बात भी बना लेती है तो अपने परिवार की बात को भी बिगाड़ देती है। तो उन्होंने सती ने अपनी बात को बढ़ा लिया। शिव जी ध्यान में से उठे, सती ने उनसे पूछा। शिव जी समाधि में से उठते ही राम राम कहने लगे। सती पास आई, शिव जी उन्हें दूर बिठा दिया क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। सती ने कहा, मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं
और मुझे जाना है। बोले अपने पास तो निमंत्रण ही नहीं है। तो सती ने कहा कि पिता के घर में तो आदमी बिना निमंत्रण, पिता के घर में तो उसकी लड़की बिना निमंत्रण भी जा सकती है। बोले महाराज जरूरत ही कहां पड़ रही है, निमंत्रण भी अगर नहीं है तो मेरा पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूं। बोले मेरा कहना मानो, वहां मत जाओ, आपका अपमान होगा। सती नहीं मानती है। अय सती बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। सती तू बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। पियर मेहमान घटेलो ये, पियर मेहमान घटेलो ये। सती तू बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। पियर मेहमान घटेलो ये, पियर मेहमान घटेलो ये। पियर मेहमान घटेलो ये, पियर मेहमान घटेलो ये। सती तू बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। मारा पियर में मैं जाऊं सती, मारा पियर में मैं जाऊं। मारी मासू मिलकर गाऊं, मारी मासू मिलकर आऊं। भोलानाथ कह बाला गया सती ने, भोलानाथ कह बाला गया सती ने। उन थारो मान घटेलो ये, सती तू बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। हाँ पियर मेहमान घटेलो ये, पियर मेहमान घटेलो ये। पियर मेहमान घटेलो ये, पियर मेहमान घटेलो ये। सती तू बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। उस सारा गंधर्व आया वहाँ पर, सारा गंधर्व आया वहाँ पर। सती ने देख दिया वे दर्शन, सती ने देख दिया वे दर्शन। सती तुम नहीं चलोगे पियरिया, सती तुम नहीं चलो पियरिया। या कहीं बात कर लो ये, सती तू बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। ओ पियर मेहमान घटेलो ये, पियर मेहमान घटेलो ये। सती तू बिना बुलाए मत जाए, पियर मेहमान घटेलो ये। बोले सीताराम भगवान की जय, जय सीताराम। सती को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप मत जाओ, आपका अपमान होगा, और आपके पिता ने मुझे गाली दी है
और ये जो यज्ञ किया जा रहा है ये मेरे अपमान के लिए किया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप मत जाओ। भगवान का कहना नहीं मानती है। बोले आपने कोई गलती की होगी महाराज, मेरे पिता गाली नहीं दे सकते। एक बार भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं के साथ सभा में बैठे थे। दक्ष प्रजापति को जो है अध्यक्ष बना दिया गया, तो दक्ष प्रजापति अध्यक्ष के रूप में जब निकल रहे थे तो भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, इसलिए उन्होंने भला बुरा कह दिया था। ये काय का शिव है, ये तो शमशान की राख रमाता है, ब्रह्मा जी के कहने से मैंने मेरी बच्ची की शादी इसके साथ कर दी। इस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार के अपशब्द बोले थे। सती ने कहा महाराज वो आपके ससुर थे, आप खड़े क्यों नहीं हुए? आज भी जवाई चाहे तो खड़ा हो, नहीं तो नहीं हो। ससुर आए चाहे सास आए, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? यही हालत है, तो यही हालत यहां थी। सती ने कहा कि नहीं महाराज मुझे तो जाना ही है, लेकिन नहीं, शंकर भगवान ने खूब समझाया। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर्यावा। बहुत भांति बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती के समझ में नहीं आता। सती के मन में पियर और प्रेम, पति प्रेम के बीच खींचमतान चलने लगी। सती ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक का समाधान करना है, और इन दोनों के बीच में जो विरोध है उसको मेरे को मिटाना है, इसलिए मैं तो जाऊंगी। घर में अगर झगड़ा हो और अगर एक आदमी नरम हो जाता है तो उसकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है, और नरम नहीं होता और दोनों ही बराबर हो तो फिर उस घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो इसने ऐसे मन में विचार किया और अपने पीहर जाने के लिए तैयार हो गई। सती नहीं मानी, चलने लगी। भगवान भोलेनाथ जो है नंदीश्वर को इशारा किया, नंदीश्वर जाओ। दौड़ते हुए नंदीश्वर आता है और जाओ। सती जो है उसको लेकर के, यानी सती विराजमान हो जाती है और लेकर के चलते हैं। और दो चार पांच गण जो भी सिपाही वगैरह थे वहां पर, वो पैदल चलते हैं। और वहां जाकर के जब सती पहुंचती है, दृष्टि डालती है, प्रणाम किया, दक्ष के मुखमंडल को देखा तो मुखमंडल ही बदल गया। सती को शंका हो गई। चारों तरफ जो है उसने अपनी नजरों से देखा तो भगवान भोलेनाथ का कोई आसन या सिंहासन जो भी लगाते हैं वो नहीं है। ये हम पूजा करवाते हैं, इस पूजा का भी मतलब यही है। इसमें जितने भी देवी देवता हैं उनका सबका आसन लगाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। और अगर आसन और आह्वान नहीं करते हैं, आसन और आह्वान नहीं लगाते हैं, तो ये नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के उस कार्य में विघ्न डाल सकते हैं। और ऐसा होता है, इसलिए इनके आसन लगाए जाते हैं। अब इनके अलग अलग रूप में अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। वो अलग अलग धान्य लगाया जाता है, गेहूं है, जो है, चावल है। इसके अंदर एक भ्रांति है आप लोगों के बीच में कि महाराज आपको जुगाड़ कर लिया, अब 2 दिन दाल चाल जाओली, 2 दिन जो से खावा विभाग की व्यवस्था बढ़िया जाओली। नहीं, ये सारे पका करके महाराज और खाते हैं, तो महाराज की दशा क्या होती है वो महाराज ही जानते हैं। ये आप लोग सब जानते हो कि संसारी का टुकड़ा 9 आंगल दंत, और भजन करे तो उबरे नहीं पाया खेचर काटे अंत, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप भजन करते हो तो आपका जीवन सफल है, नहीं तो ब्राह्मण हो और चाहे यजमान हो, दोनों की दुर्दशा होनी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई सोचता है, ब्राह्मण ये सोचता है कि मेरे पास में 2 किलो तो दाल आ गई, 2 किलो चावल आ गई, 2 किलो मूंग आ गई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दिन खाएगा भैया? एक दिन भगवान को जवाब देना पड़ेगा उसको। आपकी शंका ये कि महाराज ने अपना जुगाड़ बना लिया, महाराज की ये शंका है कि इसको लेके तो जा रहा हूं, इसको पचाऊंगा कैसे?
जो समझदार महाराज होगा, जो समझदार पंडित होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो भगवान के नजदीक जाने का प्रयत्न करेगा, उसके मन में ये विचार 100% आएंगे। वो ये सोचेगा कि भगवान मैं इसको पहुंचाऊंगा कैसे। खूब कमाते हैं, खूब दौड़ते हैं, खूब भागते हैं, लेकिन फिर भी धनवान नहीं होते। कारण क्या है? दाल भी फोकट की आ रही है। आप ही कह रहे, आपके सामने कह रहा हूं, दाल भी फ्री की आ रही है, घी भी फ्री का आ रहा है, मूंग भी फ्री के आ रहे हैं, चावल भी फ्री के आ रहे हैं, फिर ब्राह्मणों के पास पैसे क्यों नहीं? क्या कारण है? फिर भी ये कहते महाराज जजमान थे तो थे ही जो, क्यों बोलता है? और जजमान जो है फिर भी दे रहा है उसको। इसका कारण यही है कि अगर भजन नहीं कर रहे हो तो गरीब हो, और भजन करते हो तो अमीर हो, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भजन आपको करना है, ले जा करके चावल मूंग अगर भरते हो तो एक दिन कंगाल भी बनते हो, उसमें क्या बुराई है? कर्मों की सजा है भैया, जो भोगनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई इसमें किसी का बख्शिशनामा नहीं है। महाराज कथा कर रहे तो महाराज बख्श रहे हैं किसी को, नहीं नहीं। यजमान भी उतने ही बराबर है तो ब्राह्मण भी उतने ही बराबर है। ब्राह्मण देवता भजन नहीं करेंगे तो नहीं, उनकी भी दशा बिगड़ जाएगी। ब्राह्मण देवता अगर भजन करेंगे तो उनकी भी दशा बढ़िया, और यजमान की दशा भी बढ़िया। इसमें क्या संदेह है? माला फेरो, भगवान का नाम लो, जिससे यजमान का उद्धार हो जाए। आप जो दक्षिणा लेके जाओ या अनाज लेके जाओ तो उसमें आपको भी बरकत मिलेगी। अगर आप माला नहीं फेरोगे तो आपको भी बरकत नहीं मिलेगी और उसका भी उद्धार नहीं होगा। आप उसकी तो गलती भी क्या है, वैसे भी मान लेते हैं। इसलिए प्रभु का नाम लेते रहो, चाहे यजमान हो चाहे ब्राह्मण हो, तभी यजमान का उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए सती ने वहां जाकर के सारा देखा तो वहां पर आसन लगा हुआ नहीं था भगवान भोलेनाथ का। तो बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर के मन में सोचने लगी कि मेरे पति का इसने जो है आसन ही नहीं लगाया, ये काहे के पिता हैं। सती ने क्रोध त्याग दिया और पद्मासन लगा करके बैठ गई। पद्मासन, एक पांव को इस पांव के ऊपर रख करके दोनों जो है पांव नीचे ऐसे निकाल देते, उसको पद्मासन बोलते। और ब्रह्मा अपना सतीत्व जो है ब्रह्मांड में लगा करके और अग्नि प्रज्वलित कर दी, उसी अग्नि से जल गई। अब आप और ये कहते हैं, मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे भी, आपके मुंह से सुनता हूं कि साहब फिर वो जो है राजा दक्ष के कुंड में कूद गई थी। वो ऐसा कहीं प्रसंग नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं ऐसा। ये केवल दंत कथा है। जो ये ऐसी वैसी दंत कथाएं जो बोलते हैं ये गलत है। सती ने अपने पद्मासन लगा करके प्राण पान को, इस प्राणों को ऊपर चढ़ा करके ब्रह्मांड में मिलाया और कंठ में से ऊपर खींचा और खींच करके योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला लिया। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और ये कहती गई कि जब भी मेरा जन्म हो मैं शिव जी की ही पत्नी बनूं, यही मेरे पति बने। इस प्रकार से सती ने कहा जन्म जन्मांत तक शिव जी मेरे पति, मैं पतिव्रता हूं, परंतु पति की आज्ञा का मैंने भंग किया। देख लीजिए वो भगवान थे, देवों के देव महादेव उनको बोला जाता है। आप ही नहीं, विद्वान भी बोलते हैं, शास्त्री भी बोलते हैं, यहां पर भी लिखा है जन्म जन्मांत तक। लेकिन क्या कहा उसने, सती ने क्या कहा, परंतु पति की आज्ञा का मैंने भंग कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर पति का कहना मानती तो ये आज मेरी दशा नहीं होती। अब इस शरीर को मुझे त्यागना है, इस शरीर को रख करके क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को तो इस शरीर को त्यागने में ही ज्यादा फायदा है और मैं जन्म जन्म तक जो है इनकी ही पत्नी बनूं, ये मैं पतिव्रता हूं। सती ने अग्नि तत्व की भावना करके और अपने शरीर को त्याग दिया। अग्नि प्रकट हो गई, माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी वहां पर थे। नारद जी कैलाश पर गए। भगवान शंकर तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, उस समय ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे। अंगूठा तो ब्रह्म है, ये अपना अंगूठा है, ये तो ब्रह्म है। अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है वो जीव है। बाकी ये तीन अंगुलियां जो है ये है जो है सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण है। इन तीनों गुणों के अंदर हम जो है
सतोगुण को ज्यादा महत्व दे तो श्रेष्ठ है, रजोगुण और तमोगुण में जाकर के हम फंसते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। नारद जी वहां आकर के रोने लगे। शिव जी ने रोने का कारण पूछा, भाई नारद जी क्यों रो रहे हो? तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हो गया, नारद जी ने सारा वृत्तांत भगवान भोलेनाथ को सुना दिया। आपके गण जो थे उनको मार दिया गया, पीट दिया गया। इस प्रकार से कहते नारद जी की बात को सुन करके भगवान शिव जी को सुख अथवा दुख, भगवान जो है उनको न तो सुख होता है न दुख होता है। जो मैंने कल आपको एक उदाहरण भी दिया था, एक बल्लभ जला दीजिए कमरे के अंदर और 10-20 आदमियों को बिठा दीजिए, उसमें सभी प्रकार के लोग जिनकी सभी प्रकार की वृत्तियां हो, पीने खाने वाले भी हो, दुष्ट भी हो, गालियां बकने वाले भी हो, सब तरह के लोग हो, और बल्लभ जला दीजिए, क्या उनको अलग अलग प्रकाश तो देगा नहीं, वो तो सबको बराबर ही देगा। तो भगवान शंकर के कोई फर्क नहीं पड़ा, न तो दुख हुआ न उनको सुख हुआ, तो आनंदमय है वो, तो उनका जो है जीवन बड़ा आनंदमय है। प्रभु की लीला है। नारद जी को आश्रय हुआ तो उनको तो कुछ व्यापता ही नहीं। नारद जी ने सोचा कि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही कारण क्या है? दुखी नहीं हुआ इनको, तो ये दुखी होते ही नहीं, क्या चक्कर है? सती को प्रज्वलित होने की शक्ति शिव जी ही दिए थे। शिव शक्ति अन्य कोई, शिव को और शक्ति को अन्य कोई जला नहीं सकता, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता। नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा, शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी को क्रोध ही नहीं आता है। शिव जी को यदि क्रोध आ जाए तो ये संसार रहेगा नहीं, प्रलय हो जाएगी। जब शिव जी को ये कहा गया कि आपकी जो गण गए थे उनको भी पीटा, तो थोड़ा सा उन्होंने जो है थोड़ा सा क्रोध किया, और शिव जी बोले, भगवान जो है वीरभद्र को उत्पन्न किया, अपनी जटा में से एक बाल निकाला और शिला के ऊपर पटका, पटकते एक वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका रुद्र रूप था, भयंकर रूप था, गर्जना करने लगा और पूछने लगा कि मुझे क्या आदेश है, आप बताइए। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी, ये प्रलय काल नहीं है, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ को विध्वंस कर दो, ऐसा आदेश भगवान भोलेनाथ दे देते हैं। शिव जी की आज्ञा पाकर के वीरभद्र जाता है और अविलंब जो आज्ञा दी थी उसका पालन किया। दक्ष का माथा काट डाला, यज्ञ विध्वंस कर डाला। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी क्रोध भूल गए और यज्ञ मंडप में पधारे। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंड लगा दिया। देवताओं ने प्रार्थना की, तब दक्ष प्रजापति जीवित हुए और उन्होंने शिव जी की स्तुति की। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनखल है, अगर आप गए हो तो उस कनखल के वहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में हिमालय पर्वत जो उसके यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई थी। फिर वहां से जो है सती जी का जो है दूसरा रूप हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है, उस स्थान पे पार्वती ने जो है भगवान भोलेनाथ की बहुत भारी तपस्या की, भजन किया बहुत। पार्वती जी का दृढ़ संकल्प था, जन्म जन्म को जन्म कोटि लगी रग रही हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करऊं सम्मुनत करऊं कुंवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
समान दाता नहीं, विपत्ति विदार नगार, लज्जा मोरी ना किए, शिव ना देके असवार। और मेरा शिव सन्यासी हो गया कावड़ियों के मेले में, शिव सन्यासी हो गया कावड़ियों के मेले में। सावन की मस्त बहार देखो, ठंडी चले फवार, हमें इससे ज्यादा क्या कहूँ। अरे मैं मस्त भंग में खो गया कावड़ियों के मेले में, मस्त भंग में खो गया कावड़ियों के मेले में। मुझ मेरा शिव का रूप निराला है, लंबे छोटे वाला। मेरा शिव का रूप निराला है, लंबे छोटे वाला। मेरा शिव का रूप निराला, वो लंबे छोटे वाला। कर में त्रिशूल और डमरू, गले में सर्पों की माला। कर में त्रिशूल और डमरू, गल में सर्पों की माला। मेरा शिव का रूप निराला, लंबे छोटे वाला। कर में त्रिशूल और डमरू, गल में सर्पों की माला। वो मस्त भंग में खो गया कावड़ियों के मेले में, शिव सन्यासी हो गया कावड़ियों के मेले। मेरा नाथ बड़ा है बोला, वो पिए भंग का गोला। मेरा नाथ बड़ा है बोला, वो पिए भंग का गोला। मेरा नाथ बड़ा है बोला, वो पिए भंग का गोला। जोगी का रूप बना के कांधे पे लटका झोला। जोगी का रूप बना के कांधे पे लटका झोला। नाथ बड़ा है बोला, वो पे भंग का ढोला। जोगी का रूप बना के कांधे पे लटका झोला। अरे संग कुंडी सोटा ले गया कावड़ियों के मेले में, कुंडी सोटा ले गया कावड़ियों के मेले में। बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल। यही मंत्र है, यही है तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है। सब मिलके सब बोल बोल बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम 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 बोल। यही है मंत्र है, यही है तंत्र है, यही मंत्र है, यही है तंत्र है। सब मिलके सब बोल बोल बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम बम बम, बोल बम बम,
बोलो बम बम, बोले बम बम ओ, बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। देवताओं ने शिव जी भगवान भोलेनाथ को विवाह के लिए आग्रह किया, महाराज आप पुनः विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा विवाह, क्योंकि स्त्रियां कहना मानती नहीं है, इनकी बुद्धि जो है ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरे को शादी नहीं करनी है। देवताओं ने कहा महाराज आपको शादी करनी चाहिए, आप शादी नहीं करेंगे तो आगे की व्यवस्थाएं ठीक नहीं चलेगी। इसलिए भगवान को मनाने के लिए सभी देवता लोग गए और भगवान उनके आग्रह को मान लेते हैं और मान करके विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। हिमालय के पास जाते हैं सभी देवता लोग और जाकर के कहते हैं कि आपकी पुत्री जो पार्वती है वो शिव जी के साथ उसका विवाह कर दीजिए। शिव जी के बरात जुड़ी, नारायण भगवान भी बहुत अच्छे वेश में आए, शिव जी को आकर के बोले भगवान आपका विवाह हो रहा है और आप ये बागंबर जो पहन रखे हो इसको तो छोड़ दो और पीतांबर धारण कर लो, मेरा श्रृंगार आप ले लो। शंकर भगवान ने मना कर दिया ब्याह के लिए कि भैया शादी करनी है तो हम तो ऐसे ही रहेंगे, बस मेरा माने वाले हैं, शमशान घाट में रहते हैं, हमारे कोई लेना देना नहीं, या आज हम बढ़िया बन करके चले जाएंगे, वो कल यहाँ आएगी फिर वो छोड़ के भग जाएगी, ऐसी बीमारी पालेंगे ही क्यों। अजी भाई हमारे पास मकान नहीं है, दूसरे का मकान दिखा करके सगाई कर लें, फिर ब्याह करेंगे और मकान तो है नहीं, उसी फूटे टूटे घर में आएगी, वो रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या गारंटी है। शंकर भगवान ने मना कर दिया जी, बोले अपने पार नहीं पड़ेगी भैया, हम तो हमारे श्रृंगार में रहेंगे, जो है उसी को सही है। बड़े बड़े कानों के अंदर बिच्छुओं के जो है कुंडल डाल लेते हैं, बड़े सर्प की माला डाल लेते हैं, सिर के ऊपर जो है सर्प का मोड़ लगा लेते हैं, लंगोटी सर्प की लगा लेते हैं और ऐसे हो जाते हैं। भूतनाथ तो है ही, उनके क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मनाते ही है, मानते नहीं है। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सबने मनाया लेकिन नहीं माने। बोले नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे भैया, तुम्हारी इच्छा हो तो शादी करो हमारी, और नहीं इच्छा तो मत करो, हम हमारे रूप को क्यों बदलेंगे, तुम्हारे कपड़े लेंगे, फिर हम कपड़े पहन के जाएंगे, फिर शादी करके लेके आएंगे, ये कपड़े तुम वापस ले लोगे, फिर वो के वही, तो ऐसी बीमारी हम नहीं रखते भैया। शिव जी ने मना कर दिया श्रृंगार करने के लिए, बोले हमारा श्रृंगार यही रहेगा। तो देखो नारद जी वहां पर थे, तो नारद जी जाकर के मैना रानी से कहते हैं कि आप अपनी बच्ची की शादी कर रहे हो, बोले हाँ कर रहे हैं। आपने दूल्हे को देखा, बोले नहीं देखा। बोले बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे कहते हैं 3 लोक का मालिक है वो, तो सुंदर ही होगा, बोले यही तो बात है। नारद जो होता है ना, ये नारद की जो बात चल रही है, तो नारद हर गांव के अंदर 1-2 होते हैं और उनके 1-2 चमचे भी होते हैं, जो इनकी पीस ज्यादा नहीं है, 2 बीड़ी पिला दो, 1 चाय पिला दो, बस उतने में काम हो जाता है। बस 2 बीड़ी पिला दो, चाय पिला दो, सिगरेट पिला दो, और ज्यादा करो तो स्टैंड पे मिल जाओ तो 1 आध कचौरी खिला दो, बस इतने में काम हो जाता है। नारद जी के जो असिस्टेंट होते हैं, जो उनके जो चमचे होते हैं, उनकी पीस ये होती है बस। और वो जाकर के नारद जी तो कहेंगे और वो जाकर के उस बात को पुरुष देंगे, भैया ऐसा हुआ, आज ऐसे हुआ, स्टैंड पे ऐसे बातें चल रही थी, ऐसे बातें चल रही थी, बस इतने में काम हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा कि इस व्यवस्था को या तो बिगाड़ना है या सुधारना है, तो सुधारने की व्यवस्था करने के लिए तो उन्होंने विचार किया। तो मैना रानी को जाकर के कहा कि आपके जमाई को देखा आपने, कैसा है? बोले नहीं देखा, हमने सुना है कि बहुत बड़ा आदमी, 3 लोक का स्वामी है, तो अच्छा ही होगा। बारात जा रही थी तो उधर से कई बाराती निकले, तो वहां पर से देवगुरु बृहस्पति जी महाराज निकले, बोले यही है क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो उनके पुरोहित हैं, ब्राह्मण है उनके। बोले अच्छा। इतने में इंद्र निकल रहे थे वहां से, बोले ये, बोले नहीं नहीं, ये तो राजा इंद्र है। तो बोले कौन से हैं?
तो उन्होंने दूर से दिखाया, बोले वो देखो बैल के ऊपर बैठे हुए हैं वो, बोले मैं मेरी लड़की को देऊंगी नहीं अब इसको। ऐसे ऐसे दूल्हे को कौन देगा जिसके कपड़े भी पहनने के लिए ढंग के नहीं है और बैल के ऊपर और बैठा है, इसको कौन देगा लड़की, बंद करो इसको। तो राजा को आकर के बोलते, बोले देखो जी कुछ भी करो आप, मैं मेरी लड़की को नहीं दूंगी, वो तो ऐसे है। बोले तेरे को किसने कहा? बोले नारद जी ने। हाँ बोले बस पक्की बात है, सही है, उसमें कोई दो राय नहीं, संदेह भी क्या है इसमें। चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। नारद जी जाकर के वापस बोलते, बोले महाराज वो मैना रानी जी जो लड़की की माँ है वो तो नाराज हो गई। बोले क्यों? बोले ऐसे के साथ में मेरी बच्ची की शादी नहीं करूंगी मैं। शंकर भगवान बोले तो भाई क्या करना चाहिए? शंकर भगवान ने देखा कि अगर तो बना बनाया घर बिगड़ रहा है अपना, तो बोले क्या कर? बोले महाराज आप चाहो तो भगवान विष्णु का वेश धारण कर लो, आप उनके पास पीताम्बर, आप बागंबर तो उनको दे दो और आप जो पीताम्बर पहन लो। अब वो तो क्या है कि कोई प्रभु की भी लीला होती है, भगवान की लीला, तो पीताम्बर पहन लेते हैं और बागंबर जो है भगवान विष्णु को दे देते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। बोले देखो अब मैंने उस समय जो बताया था मैं भी भूल गया था, नारद जी भी बड़े तेज है, बोले मैं भी भूल गया था, मेरे भी ध्यान में नहीं है, वो देखो वो आ रहा वो है। बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैना रानी प्रसन्न हो गई और शंकर भगवान के साथ में जो है पार्वती का विवाह होता है। और वहां पर जो है 3 पीढ़ियों के नाम पूछे जाते हैं, जो आज भी पूछते हैं। पूछते कि नहीं पूछते बताओ? तो नारद जी वहां पास में बैठे, तो नारद जी ने बोला कि आपको पूछेंगे तो आप बता देना। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या? बोले ब्रह्मा जी। बोले आपके दादाजी का नाम क्या? बोले विष्णु जी। बोले आपके परदादा का नाम? इतनी देर में शंकर भगवान की बुद्धि ठनक गई। बोले कि कौन किसके दादा, कौन किसके बाबा, भाई जबरदस्ती मेरे बन रहे हैं ये। बोले दादाओं का दादा तो मैं ही हूं, परदादा तो मेरा मैं ही हूं, कोई नहीं है मेरे परदादा, भगाओ यहां से। इस प्रकार से शंकर भगवान जो है विवाह पार्वती जी के साथ में कर लेते हैं और विवाह करके और कैलाश पर्वत में आ जाते। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हथ मत पकड़े पार्वती, बम भोला जी परण बन आवेला। हथ मत पकड़े पार्वती, बम भोला जी, भोलानाथ जी, भोलानाथ जी परण बन आवेला। हथ मत पकड़े पार। हथ मत पकड़े पार्वती, हथ मत पकड़े पार्वती, बम भोलानाथ जी परण बन आवेला। हथ मत पकड़े पार्वती। अरे हट मत पकड़े पार्वती, भोला शिव जी परण बन आवेला। हट मत पकड़े पार्वती। तू मत जाना गोरा लावलो बराती, तू मत जाने गोरा लावलो बराती। तू मत जाना गोरा लावलो बराती। ओ जी तू मत जाने गोरा लावलो बराती। संग में भूत पिशाचा लावलो। हथ मत पकड़े पार्वती, बम भोलानाथ जी परण बन आवेलो। हथ मत पकड़े पार्वती। तू जान छ गोरा लावेलो गहणो। तू समझे गोरा लावलो गहणो। तू समझे गोरा लावेलो गहणो। तू समझे गोरा लावलो गहणो। मत शाप कंचड़ा लावेलो। हथ मत पकड़े पारव, बम भोला जी, भोलानाथ जी परण बन आवेलो। हथ
मत पकड़े पार्वती। अरे पार्वती है गोरा, पार्वती है गोरा, पार्वती, पार्वती है गोरा, पार्वती है गोरा, पार्वती। बड़ा शिव जी बड़ा शंकर भरण मन आवेला, हठ मत पकड़े पार्वती। मत पकड़े पार्वती। बड़ा जी बड़ा नाथ जी परण बन आवेला, हथ मत पकड़े पार्वती। तू मत जाना गोरा लावलो बातो, तू मत जान गोरा ल्यावेलो बाजो, तू मत जाना गोरा लावलो बाजो। अरे तू मत जान गोरा ल्यावेलो बाजो। अरे तो शंख बजा तो आवेलो, हथ मत पकड़े पार्वती। वो तो शंख बजा तो आवेलो, हठ मत पकड़े पार्वती। ओ बड़ा जी बड़ा नाथ जी परण बन आवेलो, हथ मत पकड़े पार्वती। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। प्रभु की लीला पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पे आ जाती है और कैलाश पर्वत पर आने के बाद में भगवान से कहती है, भगवान मुझे राम जी की कथा सुननी है, आप मुझे राम कथा सुनाइए। मैं सुनना चाहती हूँ भगवान नारायण की कथा को। भगवान ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाइए राम जी में मेरा प्रेम जग जाए, मैं राम जी के प्रति जो है प्रसन्न और गदगद हो जाऊं, ऐसा कहती है। आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो, मेरी बुद्धि अल्प है, मैं समझ सकूं इस प्रकार से मुझे राम कथा का आप श्रवण कराइए, मुझे सुनाइए। महाराज श्री राम जी प्रकट क्यों हुए, क्या कारण था उनका प्रकट होने का, राम अवतार का कारण क्या था, राम जी को अवतार क्यों लेना पड़ा, ये आप बताइए। ये सुन करके भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर भगवान को पार्वती जी की ये वाणी बहुत प्रिय लगी, अत्यंत प्रिय लगी। कारण पार्वती जी शंकर भगवान को राम जी की याद दिलाती है। समाधि जब जब छूटती है तब तब शंकर भगवान पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। ऐसा कहते हैं, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, इतना विद्वान भी नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन जितनी टूटी फूटी जो जानता हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा सुना है विद्वानों के मुंह से कि ये भगवान ये अमर कथा बताते हैं। अब भागवत अमर कथा है या रामायण जी अमर कथा है, ये प्रभु जाने, लेकिन ऐसा विद्वानों के मुंह से सुना है। तो वो कथा जो है आप हमें सुनाइए, राम कथा सुनना चाहती हूँ। सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ। और शिव जी को बाल रूप स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय है। बालक जो होता है वो रूप भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। शिव जी की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जी जो है राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। बालक को प्रसन्न करना बड़ा आसान है, इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वो निराला है। शिव जी बोले, शिव जी बाल स्वरूप को जो है माता पार्वती को, पार्वती से कहने लगे कि पार्वती बाल स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है, मैं बाल स्वरूप का स्मरण करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है मेरे से, ये बात करके, ये बात पूछ करके आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान के अवतार होने के कई कारण हैं, कितने कारण बताओ। ऐसे कहते हैं, जय विजय को श्राप जो लगता है
भगवान शंकर पार्वती माँ को श्री राम कथा सुनाते हैं। पार्वती पूछती है कि महाराज राम जी प्रकट हुए, इसका क्या कारण है, रामावतार का हेतु क्या है, क्या किस कारण से उन्होंने जन्म लिया, किस कारण से वो प्रकट हुए। शंकर भगवान उत्तर देते हैं कि परमात्मा रामावतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से ही इस संसार में से अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं, इस जगत में अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से वो नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। किसी कर्म वासना के अधीन होकर के नहीं आते, कोई कर्म या कोई वासना उनके मन में नहीं रहती है, उसके अधीन वो नहीं होते हैं। और प्राधीन सपने सुख नाई देख विचार, अपने विचार करो। प्राधीन सपने सुख नाई कर विचार देख मनमाई, विचार करो। प्राधीनता के अंदर कोई सुख नहीं है। गुलामी की जंजीरों में बंद करके कोई काम करता है तो शायद मेरे हिसाब से वो मूर्खता ही है। जो भी काम करना है वो स्वतंत्र होकर के करो, चाहे छोटा सा करें, बड़ा काम नहीं हो सकता हमारे से तो छोटा सा काम कर लें, लेकिन ज़्यादा लंबा काम या लंबी व्यवस्था लेंगे हमारे को कर्जा करना पड़ेगा, फिर हम गुलाम ही बनेंगे। इसलिए वो अपनी वासना से, उनके मन में कोई वासना नहीं होती है, उसके अनुसार शरीर लेकर के आते हैं। और ईश्वर जो है आते हैं, जीव का कर्म निर्मित शरीर है। जीव जो हमारा है वो कर्म के निर्मित है, कर्म के द्वारा बना हुआ है। जब परमात्मा निज इच्छा निर्मित अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करते, तनु शरीर धारण करते, अपनी इच्छा से स्वरूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा का अवतार के कारण धर्म का रक्षण करना, भगवान का जो जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है, वो धर्म की रक्षा के लिए होता है, अधर्म का विनाश करने के लिए होता है। अधर्म जो यहाँ पृथ्वी के ऊपर होता है, इसको दूर करने के लिए सब साधारण सा कारण है। ये सब साधारण सा एक कारण है। परमात्मा की लीला करने, परमात्मा को लीला करने की इच्छा होती है तो वो लीला करने के लिए पधारते हैं। भक्तों को परम आनंद देने के लिए, परमानंद का दान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और परमात्मा जगत में पधारते हैं अपनी इच्छा से। किसी के पराधीन नहीं है भगवान, उनकी इच्छा होती है तब वो इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं, जब उनकी इच्छा होती है वो यहाँ से चले जाते हैं। परमात्मा क्यों आते हैं इसका रहस्य साधारण जो जीव होता है वो जान नहीं पाता। प्रभु के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय है। दोनों द्वारपाल जो है दरवाजे के ऊपर खड़े रहते हैं और द्वारपाल का कार्य ये होता है कि अंदर कोई जाता है उसको पूछना, भाई क्यों आया हो, किससे मिलना है, क्या कारण है। तो जय और विजय सनत कुमारों को रोकते हैं और सनत कुमार जो है जय विजय को श्राप दे देते हैं। तो रावण और कुंभकर्ण हुए थे ये जय और विजय, उनका उद्धार करने के लिए भगवान जो है पधारे थे। स्वयंभुमनु और रानी शत्रुपा, स्वयंभुमनु और रानी शत्रुपा जो है अनेकों वर्ष भगवान की सेवा की थी उन्होंने, और सेवा करके उन्होंने ये वरदान मांगा था कि महाराज आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ हो। भगवान ने ये कहा था कि मेरा जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा कौन हो सकता है। तो शत्रुपा जी तो बनी कौशल्या और मनु महाराज बने राजा दशरथ, जो त्रेता के अंदर भगवान श्री राम उनके यहाँ प्रकट हुए।